राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सभी गाइए। सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया सबसे बड़ी। राधा रानी तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। रानी तेरी गाइए। सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी।
वही जाके दर मिला, खुशनसीबी का ये गुण मिला, वही जाके ये दर मिला, सब कहीं जाके ये दर मिला, अब तो रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी, हर सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, तेरा कहानी तेरी नौकरी, ये सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, 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 सबसे बढ़िया है सबसे सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, बचाने वाली थी आज की जमात कुछ मिले ना मिले गम नहीं, मेरी कटका भी कुछ गम नहीं, जो मिलेगा मिले गम नहीं, मेरी कटका भी कुछ गम नहीं, कुछ मिलेगा मिले गम नहीं, कुछ मिलेगा मिले गम नहीं, ऐसी होगी दूसरी, ऐसी होगी दूसरी, ऐसी होगी दूसरी, ऐसी होगी दूसरी, बढ़िया है सबसे मेरा कहानी तेरी नौकरी, वो सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, ऐसी होगी ऐसी होगी दूसरी, तेरा कहानी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, अरे हम आते उठाकर कहते हैं हम भोले राधा, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम भोले राधा रानी, अरे हम भोले राधा रानी, हम भोले राधा रानी, अरे हम भोले श्यामा प्यारी, हम भोले श्यामा प्यारी,
सभी हाथ उठाएंगे और ताली से बजाएंगे। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम होवे राधा रानी के। हमने हाथ उठाकर कहते हैं हम होवे राधा रानी के। हम होवे राधा रानी के। हम भी हो गए राधा रानी के। हम होवे श्यामा प्यारी के। हम भी हो गए श्यामा प्यारी के। हम आके हम होवे राधा रानी के। हमें हाथे करी कहते हमें हो गए राधा रानी। हम हो गए राधा रानी के। प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथे उठाकर कहते हम होवे रानी के। हमें हाथे उठा करी कहते हमें हो गए राधा रानी के। हमें हाथे उठाकर कहते हमें हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए बरसाने वाली के। हाथे उठाकर कहते हम होवे राधा रानी के। हाथे उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हाथे उठाकर कहते हम होवे राधा रानी के। हम हाथे उठाकर कहते हम होवे राधा प्यार से कह राधे। नाना ऋषि गणा जुरष्टम देव सिद्ध। नाना माने अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के ऋषि बैठे हैं सुप्रताल में। मन लगा करके आप कथा को अब सुने और एक एक शब्द को सुने नहीं, कानों के द्वारा पीकर हृदय में उतारे। सुप्रताल में परीक्षित बैठे हैं क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान किया और संत के पुत्र ने उन्हें श्राप दिया कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। एक बात हम और कहें, इस ब्रह्मा की सृष्टि में केवल परीक्षित ही ऐसा हुआ है जो सीने पे हाथ धर के बोल पाया कि मैं 7 दिन से पहले मर नहीं सकता
और 8 दिन तक मैं जीवित रह नहीं सकता। केवल परीक्षित है। हमारा तो ये भी नहीं पता कि 10 मिनट के बाद में क्या होगा, 1 मिनट के बाद में क्या होगा, 1 दिन के बाद में क्या होगा। तो 7 दिन की हम क्या विचार करें। वो तो केवल परीक्षित पर संत की कृपा हुई है। संत ने ये जो श्राप दिया है ना, ये श्राप ही उन पर कृपा है। ये परीक्षित, समय का तो इतना भी नहीं पता कि जो सांस निकल गई वो आएगी या नहीं आएगी। तुम्हें तो इतना समय मिलता है 7 दिन का, तुम अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर लो। अच्छा बताओ, अगर आपके लिए समय दे दिया जाए, भाई आपसे कहा जाए कि आपके पास में 7 दिन हैं, चलो 7 दिन आपको कम लगे, आपको ये बोल दिया जाए कि आपके पास में केवल 1 महीना है, तो आप क्या करोगे। बताओ। मानो आपके पास में 7 दिन है, तो 7 दिन में क्या करोगे। भाई यही विचार होगा तुम्हारे मन में, रिश्तेदारों को सब इकट्ठा कर लेंगे, बैंक बैलेंस है चेक पे साइन कर देंगे तो ट्रांसफर दूसरे में हो जाएगा, प्रॉपर्टी है उसे पहले ही नाम कर देंगे, बाद में लफड़ा ना हो। क्या करोगे। कोई जवाब देगा मुझे इस बात का। जिसको ये पता लग जाए कि हम 7 दिन तक ही रहेंगे, क्या करेगा। अधिकांश लोग आज के समय में 99.99% केवल रिश्तेदार, बेटा बेटी, नाती पोता और बैंक बैलेंस को ही याद रखेंगे, उनका ही चिंतन रहेगा। लेकिन परीक्षित को यह पता लग गया कि 7 दिन में मरना है। और परीक्षित का विवेक देखो आप। परीक्षित ने अपनी पत्नी इरावती का हाथ पकड़ा। परीक्षित की पत्नी का नाम क्या है, इरावती। इरावती का हाथ पकड़ा, कक्ष में लेकर चले गए। का देवी, ब्रह्मा की सृष्टि में मैं सीने पे हाथ धर के बोलता हूं, आज 8 दिन तक मैं जी नहीं सकता और 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। और अब मैं अपनी मुक्ति का उपाय करूंगा। जैसा राजपाट था वैसा ही छोड़ दिया। जो पहन रखे थे कपड़ा केवल वो ही हाथ में। हम लोग वृंदावन भी जाते हैं, कोई टूर पे भी जाते हैं, तो ये मॉर्निंग की ड्रेस, ये आफ्टर की ड्रेस, इवनिंग की ड्रेस, ये नाइट की ड्रेस, 4-4 जोड़ी तो एक दिन में कपड़े बदल लेते हैं। लेकिन सम्राट और चक्रवर्ती राजा परीक्षित जो कपड़े पहन रखे हैं वही सज्जनों तन पर हैं। इशारा कर दिया है परीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए। नाम क्या है, कल बोला था मैंने, क्या नाम है ज्येष्ठ पुत्र का, जन्मेजय। और ज्येष्ठ पुत्र इशारा कर दिया गद्दी संभालना। और परीक्षित जो है वो गंगा के तट पर शुक्र ताल में जाके बैठ गए। अब जब कोई भला आदमी इस समाज में दुखी होता है ना, तो सब उसकी चिंता करते हैं, सब उसे देखने जाते हैं, मिलने जाते हैं कि भाई फलाना आदमी बड़ा परेशान है। ये परीक्षित जो है ये तो सम्राट राजा और धर्मात्मा राजा, बड़े धर्मात्मा राजा हैं परीक्षित। सज्जनों, नाना ऋषि गणम जुट्टम
देव सिद्धम निवेश वितम नाना तरलता करनी नव कोमल बालुकम। गंगा जी के तट पर जो कोमल कोमल बालू है उसमें बैठे हैं और अनेक प्रकार के ऋषियों की परीक्षित के पास भीड़ लग गई। पाराशर जी आए, वशिष्ठ जी आए, देवल आए, चमन आए, गौतम आए, नारद आए, अनेक प्रकार के विद्वान ऋषि, त्रिकालदर्शी ऋषि और परीक्षित के सामने बैठे हैं। प्रश्न एक ही है कि परीक्षित की मृत्यु को कैसे टाला जाए, परीक्षित की मृत्यु को कैसे सुधारा जाए। बहुत ध्यान देना, मृत्यु को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मृत्यु को सुधारा कैसे जाए। जिसका मरणासन बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया, और जिसका मरणासन सुधर गया सज्जन, उसका पूरा जीवन सुधर गया, उसका पूरा जीवन सुधर गया। मरणासन जिसका बिगड़ा पूरा जीवन बिगड़ा, और मरणासन जिसका सुधरा पूरा जीवन सुधरा। अनेक प्रकार के ऋषि उपाय बता रहे हैं का सुनो, महामृत्युंजय का पाठ करो का 41 दिन चाहिए और दिन है केवल 7 का। सुंदर कांड का पाठ कर लो, पर या तो 40 मिनट में हो जाएगा, और अगर गा गा के करेंगे तो 2.5-3 घंटे में हो जाएगा, और दिन है 7 का। ओम का उच्चारण करो, पर जीवन पर्यंत करते रहो तो भी कम होगा, और दिन है 7। मन नित्य गंगा जी में डुबकी लगाओ, मन रोज लगाओ, दिन है 7, कुछ नहीं होगा। क्या किया जाए? अच्छा एक बात और, परीक्षित को किसी की याद भी नहीं आ रही है। अगर डॉक्टर ये कह दे कि भैया जो मिलना है उससे मिल लो जाकर, कुछ घंटे का ही समय, तो जो पड़ा है हॉस्पिटल में उसे तो टेंशन होगी कि मैं जाने वाला हूं, लेकिन रिश्तेदारों को भी टेंशन हो जाएगी, सगे संबंधियों को भी टेंशन हो जाएगी। परीक्षित के चेहरा पे तनक भी कोई परवाह नहीं है, चिंता नहीं है कि मुझे किसी से मिलना है, राजपाट संभालना नहीं। केवल एक बात का मन में विचार है कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या होना चाहिए, मेरा मरणासन ये कैसे सुधरे। अनेक प्रकार के ऋषियों ने उपाय बताए, लेकिन सब विफल हो गए, कोई भी सफल नहीं हुआ। तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में जो बैठे हैं भगवान सुखदेव, जो उन्होंने अपने ही पिता से भागवत का अध्ययन किया है, अपने ही पिता से जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है, समाधि टूट गई और चले हैं परीक्षित के पास। परीक्षित के पास जब चले हैं तो सूत जी स्तुति में गा रहे हैं कि तत्राद भवन भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मनो अनेक क्षपा अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतस्य बाल धूत भेषः। अलंगच्छो, एक लंगोटी भी नहीं है उन पर। काम क्रोध मोह और लोभ को अगर इस सृष्टि में किसी ने जीता है तो वो एक ही प्राणी है, वो है भगवान सुखदेव। सज्जन, वो है सुखदेव। काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर जिन्होंने विजय प्राप्त करी है वो केवल और केवल एक सुखदेव जी। नंगे धड़ंगे गांव में होकर के निकल रहे हैं। गांव के बालक नागा बाबा जा रहे
नागा बाबा जा रहे हैं, पता नहीं उन्हें उस अद्भुत वेशधारी बालक का। जैसे ही शुक्र ताल में पहुंचे, नाना प्रकार के जो ऋषि बैठे हैं, जो उस सभा में सुखदेव जी के पिता बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, वो सभी खड़े हो गए देख करके। सुखदेव जी को नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे। सुखदेव जी ने अपना आसन लिया और आसन लेकर के सुखदेव जी जो हैं बैठ गए। परीक्षित ने उनके दर्शन किए, हाथ जोड़ करके उनके चरणों में प्रणाम किया। परीक्षित ने कहा, मैं किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं, किन शब्दों में अपने भाग्य की सराहना करूं। अरे आपका दर्शन हो गया, मेरा जीवन जो है वो दर्शन मात्र से ही मंगलमय हो गया। सज्जनों, मंगलमय हो गया। अगर हम अपने सदगुरुदेव भगवान का दर्शन भी कर लेते हैं तो दर्शन मात्र से ही हमारा जीवन जो है वो सज्जनों मंगलमय हो जाता है, वो सफल और सरल हो जाता है। परीक्षित गा रहे हैं कि तेषां स्मरतां पुंसां सद्ध सन्ति यन्ति वाग्रहा किं पुनर्दर्शनम स्पर्श पाद शोचासना दिव्या। ये प्रभु, आप जैसे महापुरुष का नाम लेने मात्र से, आप जैसे महापुरुष का नाम लेने मात्र से आप मंगल दूर हो जाता है और जीवन में मंगल ही मंगल होता है, मंगल ही मंगल होता है। अब यहां एक बात बड़ी समझने की है, ये सुखदेव जी कौन है? साक्षात भगवान नारायण ही सुखदेव हैं। और परीक्षित क्या उन्हें? परीक्षित भी कोई और नहीं, साक्षात कृष्ण का अवतार ही परीक्षित है। जब परीक्षित पे शस्त्र का प्रहार हुआ गर्म में, तो भगवान ने शस्त्र से उनकी रक्षा करी। और सज्जनों, जब वाणी का प्रहार परीक्षित पर हुआ है तो स्वयं सुखदेव के रूप में भगवान आकर के और अब वाणी के प्रभाव को वाणी से ही कष्ट दूर करेंगे, वाणी से ही समाप्त करेंगे। यानी शस्त्र का टेम आया तो शस्त्र चलाया और वाणी का समय आया तो फिर वाणी चलाई। तेषां एषां स्मरतां पुंसां सद्ध सन्ति यन्ति वाग्रहा। व्यक्ति कहीं भी रह करके अगर भगवान के नाम का उच्चारण करे, किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में रह करके अगर गोविंद के नाम का स्मरण करे तो उसके जीवन का जो अमंगल है वो दूर हो जाता है और उसके जीवन में मंगल आने लगता है, मंगल आने लगता है। आपके दर्शन करने का अवसर मिला, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? परीक्षित जी ने और सज्जनों सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी का परीक्षित ने पूजन किया है। और भैया यहाँ कमेटी वाले हैं, वो भागवत जी का भी पूजन नहीं करते, वो व्यास जी का क्या करेंगे? एक दो भैया हैं, मैं देख रहा हूं, अभी बेचारे लाइट वाइट लगा रहे थे, पंखा लगाए, नाम तो मैं नहीं जानता हूं अभी, लेकिन हाँ 5-4 लोग हैं कमेटी के जो पंडाल में मुझे दिखाई देते हैं, सेवा में भी लग रही हैं। बाकी के तो सब गोलमाल हैं, गोलमाल। एक बात बताएं हम आपको, डॉक्टर साहब से मेरा काफी लंबे समय से जुड़ाव है। एक बार खबर भी थी कि आपको कथा गाने आना है, तो उस समय मेरी कथा बुक थी, मैं नहीं आ पाया।
अभी भी मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं 2022-23 की तो मैं बुकिंग ले ही नहीं रहा। वो तो आ गए थे तो इसलिए मुझे लंबा टाइम कथा का खींचना पड़ा। 2022 तक घर जाने को भी मुझ पर टाइम नहीं है। तेरी खुद की गृहस्थी के लिए मुझ पर टाइम नहीं है। केवल मैं समाज कल्याण के लिए लगा हुआ हूं। कथाएं गाता रहता हूं, चलता रहता हूं। ये गंगा रूपी भागवत कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां, घर घर जाके मैं जीव का कल्याण करता हूं। यहाँ का जब मैंने सुना, भाई साहब जी बताते मुझे कि महाराज हमारे 15 लोगों की कमेटी है, 20 लोगों की कमेटी है। मैं कहा बढ़िया बात है। अब वो कमेटी गई कहां? या तो कमेटी को हम पसंद नहीं आ रहे, भाई यही हो सकता है। तुम्हें आ रहे हम पसंद माता बहनों, तो देखो हम स्पष्ट कहें, हमें 1 रुपया भी ना चाहिए आपसे। दे तो भला, किसी का ना दे तो भला। हमें तो ऐसा बंदा कमेटी में चाहिए जो हमारे गोविंद की बड़े भाव से 1000 काम छोड़ करके बस माधव की कथा सुने, गोविंद की कथा सुने। क्योंकि भगव आपने सुना होगा 100 काम छोड़ के नहा ले, 1000 काम छोड़ करके खा ले, 1,00,000 काम छोड़ के दान कर ले, और करोड़ काम छोड़ करके गोविंद को भजन कर ले और गोविंद की कथा को सुन ले। मेरे आने का जो उद्देश्य है ना, वो केवल इतना उद्देश्य है कि मैं यहां आया हूं कथा गाने के लिए। तो भागवत का क्या महत्व है, क्या है ये भागवत, इसको हृदय में उतारने के लिए मैं आया हूं। तो मेरा निवेदन इतना ही है, मैं किसी के खिलाफ तो नहीं हूं, तो मुझे जाना भी नहीं है, पर मैं इतना कहूंगा, मुझे वो लोग बहुत प्रिय लगते हैं जो मेरे गोविंद के प्रेम से कथा सुनते हैं। आप मुझे 1000 रुपए दे दो, 2000 रुपए दे दो, 5000 दे दो, आगे कहीं जाऊंगा मुझे 10,000 मिलेगा तो मैं 5 वाले को भूल जाऊंगा। हाँ या ना बोलो। आपने मुझे 50,000 रुपए दिए, मुझे कोई 1,00,000 वाला मिलेगा, बताओ 50 वाले को भूलूंगा कि नहीं भूलूंगा? हाँ या ना में जवाब दे दो। आपने कुछ भी दिया और आपसे ज्यादा अगर आगे मिल गया तो बताओ भूलूंगा कि नहीं भूलूंगा? भूल जाऊंगा। और प्रेम से अगर गोविंद की कथा सुन ली तो सज्जनों, श्रोताओं को कभी भूला नहीं जाता, श्रोताओं को कभी भूला नहीं जाता। मैं तो व्यासपीठ से जब कहीं से आता हूं ना, मेरे मनके से मुझे श्रोता मिल जाते हैं। तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना वीडियो यूट्यूब पर। मैं तो उन श्रोताओं की कितनी सराहना करता हूं। व्यास मंच से उस स्थान का नाम बोलता हूं, और व्यास गद्दी से नाम बोलना स्थान ही पवित्र हो जाता है, स्थान ही पावन हो जाता है। माता बहनों के अंदर वास्तव में आज 4था दिन है, मैंने श्रद्धा देखी है। और आपकी उस श्रद्धा को, आपकी उस लगन को, और बांके बिहारी से जो आपका प्रेम है व्यास गद्दी से, उस श्रद्धा को हम स्वयं प्रणाम करते हैं, स्वयं आपको प्रणाम करते हैं। माता बहन वास्तव में बहुत अच्छा बनकर के यहाँ श्रोता के रूप में वो कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। ये परीक्षित जो है ना, यही कह रहे हैं कि अतः प्रच्छामि संसिद्धिर्तम योगी नाम परम गुरु पुरुष सहे यत कार्यम, कि जो पुरुष अपने काम में लगा है
उसको तो ये भी फुर्सत नहीं है कि मेरे सर पे काल मंडरा रहा है, मेरे सर पे काल मंडरा रहा है। अब देखो ये रॉड जो होती है ये कितनी गर्म होती है, अगर ये शरीर पर छिम भी जाए ना फपोला कर देगी। लेकिन बांके बिहारी कृपा तुम देखो, कल पंखा में लग कर के टूटी, केवल कपड़ा ही जला, जिस पर गिरी उस माता बहन को बिहारी जी ने आंच भी नहीं आने दी। ये ठाकुर हमारी रक्षा करता है, गोविंद रक्षा करता है। यानी काल के मुख से भी अगर कोई निकाल सकता है वो केवल एक गोविंद है। अघासुर नाम का राक्षस जब वृंदावन में आयो, ब्रजवासी वहां के मुंह में चले गए, और काल के मुंह में चले गए, ब्रजवासी सब चिल्लावे लगे, श्री दामा तोष आस्तोष मधु मंगल, कि लाला बच्चा, कन्हैया बच्चा, दादा बच्चा। स्वयं भगवान उस अघासुर अजगर के मुंह में जाकर, यानी काल के मुंह में जाकर के और पुकार रहे थे जो ब्रजवासी माधव को, वो काल के मुंह से भी मेरा गोविंद निकाल करके ले आया, मेरा ठाकुर जी निकाल करके ले आया। तो जो पुरुष अपने काम में लगा हुआ है, जो केवल अपनी दिनचर्या में लगा हुआ है, जिसे ये भी ज्ञात नहीं कि उसे क्या करना चाहिए, तो कृपा करके आप बताओ, यत्कार मृण मरणासन सर्प कहा, जो सर्वदा मरने वाला है। भाई ऐसा तो नहीं एक समय मरने वाला हो, सर्वदा कभी भी। कोई परमानेंट हो तो तुम बता दो, कोई परमानेंट नहीं है। और ऐसा पुरुष जिसके पल का पता नहीं है, सांस का पता नहीं है, और वो बरसों का विचार कर रहा है, आगे की सोचिए, उन्नति करिए। मैं उसके लिए नहीं मना करता, आगे की उन्नति नहीं करोगे, आगे की नहीं सोचोगे तो भारत का विकास कैसे होगा। सोचना चाहिए, लेकिन उस सोच में मेरे गोविंद को भी रखना चाहिए, मेरे ठाकुर जी को भी रखना चाहिए। क्या करे वो जो 7 दिन में मरने वाला है, या जिस व्यक्ति का पता ही नहीं है। चलो परीक्षित को तो ये पता, धन्य वो परीक्षित जिसे ये पता है कि हम 7 दिन में जाएंगे। क्या बताओ आप लोगों को पता है? हाँ या हम जवाब दे दो, बोलो जी। भगवान ना करे किसी के संग, लेकिन आपने कभी सुना होगा, अरे भैया श्याम को तो बढ़िया बैठा था यार, 22 साल का बच्चा था, सुबह ना जाने क्या हो गया। 25 साल की बिटिया थी, पढ़ाई में बड़ी होशियार थी, सुबह बिल्कुल ठीक थी, शाम तक ना जाने क्या हो गया। सुना होगा आप लोगों ने। परीक्षित को तो 7 दिन पते हैं, लेकिन हमको तो ये भी नहीं पता उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए। किसका तो वो भजन करे, किसका वो जाप करे, कहां पर जाए जाप करने के लिए, किसका वो त्याग करे, किसका वो जप करे, किसका वो श्रवण करे, किसका वो भजन करे, जिससे उस व्यक्ति का, उस मानव का कल्याण हो जाए। कृपा करके आप बताओ, मेरा ये आपसे प्रश्न है। फिर सुन लीजिए एक बार, मानव को क्या करना चाहिए मुक्ति के लिए, मुक्ति का उपाय, मरणासन को सुधारने का उपाय क्या करना चाहिए। डॉक्टर गोली देता है, और डॉक्टर साहब जब गोली देते हैं तो वो किसके लिए देते हैं? सही होने के लिए। ऐसे ही परीक्षित जो है ना, वो भी सही होने का एक प्रश्न पूछ रहे हैं। ऐसी कौन सी ओक दी है जिसे हम पिए और हम बिल्कुल ठीक हो जाएं, हम बिल्कुल सही हो जाएं। तो भगवान सुखदेव कहते हैं
कि बरिया नीसते कृष्णा कृतो लोक हितो निरपा आत्म विष सम्मत पुंसा श्रोता द्वादशी या परा। परीक्षित, ये प्रश्न किसने बताया तुम्हें? अरे तुम्हारे इस प्रश्न ने तो कल्याण कर दिया मानव का। और कैसे? पर पल से पल में क्या हो जाए मानव, तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। तेरे पास तो 7 दिन है, वो भी क्यों? क्योंकि संत का आशीर्वाद है। यूं मानव के पास में तो 7 दिन की भी गारंटी नहीं होगी। इतना सुंदर प्रश्न किया, उसे क्या करना चाहिए? तो सुन लीजिए आप लोग ध्यान से कि प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। कैसी अजब कहानी है इस जिंदगानी की, जब उम्र ढलती है तो मरघट की याद आती है। बिना गुरु ज्ञान, ज्ञान बिन भक्ति, बिन भक्ति कल्याण नहीं। श्रद्धा विश्वास बिना मिलता कहीं भगवान नहीं। जब तक मन में श्रद्धा नहीं होगी और विश्वास नहीं होगा, तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन को अगर सुधारना है परीक्षित, तो पहले गोविंद के चरणों में श्रद्धा रखो और उस परमात्मा पर विश्वास रखो। कपिल देवहूति के संवाद में आगे मैं आपको सुनाऊंगा। भक्ति के 3 धाराएं हैं: संबंध, विश्वास और समर्पण। भगवान से कोई संबंध बनाओ। संबंध कैसा? आपका जैसा मन करे। चौकीदार बनाना है बना लो, बन जाएगा। आपको घर का मालिक बनाना है बना लो, बन जाएगा। बेटा बनाना है बना लो, बन जाएगा। भाई बनाना है बना लो, बन जाए। अरे जो तुम्हारा मन ठुके वो संबंध बनाओ। पहले संबंध बनाओगे तो निश्चित इनसे लगाव रहेगा आपका। मानो आप बस में चल रहे हो, आपने नहर से रिक्शा लिया और आप सादरा जा रहे हो, और आपकी बराबर में कोई बैठा है, बगल में कोई बैठा है, आप उसे जानते नहीं, वो आपको नहीं जानता। क्या आप बात करोगे उससे, हाँ या ना? बोलोगे उससे? नहीं, परिचय नहीं है तो क्या बोलना। और 1 मिनट के लिए आपने ये पूछ लिया कि गोल चक्र कितना दूर है, उसने प्रेम से प्यार से बता दिया, तो आप 4 बात और पूछोगे। और आप छोले भटूरे खाओगे तो उससे भी कहोगे भैया आके तू भी खा ले। क्यों? संबंध जुड़ गया। तो ऐसे ही जब परमात्मा से संबंध जुड़ेगा तो अपने आप इनसे लगाव बनेगा। और एक बात ध्यान देना, मानो किसी पर टाइम नहीं है, किसी पर ज्यादा समय नहीं है, तो मोबाइल हर कोई चलाता ही है, टीवी हर कोई देखता ही है। फिर लौट आई नागिन, खूब देखिए, कौन मना कर रहा है? साथ निभाना साथिया, खूब देखिए, कौन मना कर रहा है? आप अपना सीरियल देखिए और मेरे कन्हैया को अपने पास बैठा लो। अगर आपने इसको बेटा माना है तो ये मां की गोद का आनंद लेगा, भाई माना है तो ये बहन की गोद का आनंद लेगा। आप अपना सीरियल देख लिया और इसने आपके प्रेम का सज्जनों आनंद ले लिया, सज्जनों आनंद ले लिया। तो परीक्षित, तो पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए और इस पर अटूट विश्वास होना चाहिए। एक बात और ध्यान देना, विश्वास भी ऐसा मत करना कि जो अंधा विश्वास हो। जैसे मानो बरसात हो रही है, कान खोल के सुन लेना, बरसात हो रही है, अरे भगवान चाहेगा तो भीग जाएंगे, भगवान चाहेगा तो बच जाएंगे, ये गलत होगा। कर्म प्रधान विसरच राखा।
आप लोगों में भगवान ने विवेक दिया है सत्य कर्म करने का, शुभ कर्म करने का। उसके द्वारा भाग में छाता पकड़ो, घर से निकलो, आपका बचाव होगा। कोई बालक ये कहे अरे भगवान चाहेगा तो पास हो जाएंगे, साल भर क्या पढ़ना, जिंदगी में पास नहीं होगा। पहले मेहनत करो, परिश्रम करो, पढ़ाई करो, लिख के आओ अपने विवेक के द्वारा। भगवान पर एक नजर रखो, अपना काम भी करते चलो, कर्म भी करते चलो, और भगवान पर नजर भी रखो। वो ही व्यक्ति जीवन में सफल होता है और वही व्यक्ति पवित्र होता है। मानो भगवान से नजर हटी, जीवन में दुर्घटना घटी और भगवान पर नजर बनी रही तो सज्जनों दुर्घटना से आपका बचाव होता रहा, आपका बचाव होता रहा। तुमने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न बहुत बढ़िया है। गोविंद के चरणों में इस मन को बांध लो, यही मानव की मुक्ति का एक उपाय है, यही मानव का कल्याण है। गोविंद के चरणों में इस मन को बांध लो कि कर से करम करम विधि नाना, मन राखूं जहां कृपा निधान। मन किसी भी उपाय से, किसी भी तरीका से ये मन गोविंद के चरणों में बंध जाए, गोविंद के चरणों में मन लग जाए, यही मुक्ति का उपाय है। हाँ या ना बोलो, अरे कछु जवाब दो। ठाकुर जी में हमारी बुद्धि लगी रहे, हमारा मन लगा रहे और हम अपना काम भी करते रहे तो सज्जनों ना काम में कोई रुकावट आएगी और ना ही हमारी मुक्ति में फिर कोई संशय रहेगा और ना ही कोई संदेह रहेगा, मुक्ति हो जाएगी। इतना सरल उपाय बताया है, अब ये भी तुम पे ना हो तो बताओ मैं क्या करूं। और सुन लीजिए आप कि चार पहर धंधा करो, गजब की बात बोल रहे हैं कि चार पहर धंधा करो, दो पहर रहो सोए, दो पहर हरि भजन करो तो सहज मुक्ति होए। का मतलब हुआ चार पहर धंधा करो, यानी 12 घंटा तुम धंधा कर लो और 2 पैर रहो सोए, 6 घंटा सो लो और 6 घंटा मेरे गोविंद का भजन कर लो। इसी से मानव का कल्याण हो जाएगा परीक्षित, इसी से कल्याण हो जाएगा। प्यार से को राधे राधे। अब ज्यादा नहीं हो जाएगा तो 6 घंटा भजन कम है कि ज्यादा है? बोलो ज्यादा है तो बताओ धंधे में बढ़ाएं या सोने में बढ़ाएं? बोलिए बीच वाले हो, किस में बढ़ाएं? सोने में तो काम में? चलो ठीक है, 14 घंटा तुम काम कर लो, 6 घंटा सो लो, 4 घंटा प्रभु का भजन कर लो, ठीक है? अरे कछु तो बोलो ज्यादा है का कम है? तो कौन कौन करेंगे भैया 4 घंटा भजन? बताना जरा, झूठ मत बोल देना, भागवत सामने बैठी है। इस समय आप विकास कुंज में नहीं हो, गोलोक धाम वृंदावन में विराजमान हो। 4 घंटा ईमानदारी से अगर प्रभु का भजन हो जाए तो सज्जनों जीव का कल्याण हो जाए। जैसे वायरस आ जाता है ना साहब, तो वायरस को खत्म किया जाता है, ऐसे शरीर में जो केमिकल है, जो वायरस है, जो प्रभु का भजन करेगा उसका केमिकल, उसका वायरस मेरे राम का नाम सज्जनों बिल्कुल समाप्त कर देगा, बिल्कुल साफ कर देगा। तो केमिकल को यदि निकालना है शरीर में से वाइब्रेशन को निकालना है, वायरस को निकालना है,
तो मेरे गोविंद नाम का सारा लेना पड़ेगा। ठाकुर नाम का सॉफ्टवेयर अपनी जुबान पर डाल करके सज्जनों मन में ये मंथन करना पड़ेगा। प्यार से को राधे। हरी काली कमली वाला मेरा यार है, जय हो। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हाँ, हरी कमली वाला मेरा यार है, तू मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हाँ, हरी कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। वो काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार। ताली बजाते हुए और नृत्य करते हुए याद है। सामने से यही कराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव सब यही कराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव सब यही कराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव सब यही कराना। सलोने मेरा रुझान है, सलोने तू मेरा रुझान है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हाँ, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। हाँ, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। मेरे हाथ में जीवन की पतवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की यही आशा, दर्द दिल दर्शन का प्यासा। पागल प्रीत की यही आशा,
दर्द दिल दर्शन का प्यासा, पागल प्रीत की आशा कर दे दिल दर्शन का प्यासा। तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है, ओ मेरे मन का मोहब्बत दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, ओ मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। अरे उस गोपाल को तो तुमसे प्यार है, ओ लब उस गोपाल को तो तुमसे प्यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, वो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है मेरा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। प्यार से कह राधे। और जिसका दिलदार है ही नहीं है वो क्या करे? ऐसे भी तो हैं जो दिलदार है ही नहीं, तो उनके लिए उपाय बता रहे हैं कि जिता सनो जित सांसो जित संगो जितेंद्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधारे दिया। सुन लीजिए, जिसका मन नहीं लग रहा, जिसके मन में अशांति है, जो बुरी संगत में पड़ गया है, उनके लिए बता रहे उन्हें क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति कम उम्र का है वो भी अपनी उम्र कैसे बढ़ा सकता है, वो तरीका बता रहे। जितासनु, जिसने आसन को जीता उसने सबको जीता। लेकिन आजकल आसन जीत कौन रहा है? 3 घंटे में पैर कहीं यूं कर लिए, कहीं यूं कर लिए, कहीं यूं हो गए, कहीं यूं हो गए। जिसने आसन जीता उसने जगत जीता। जित जितासनो, हे परीक्षित, पहले आसन को जीतो। 6 साढ़े 6 बजे तक कथा करूंगा और 2 बजे का आया हूं यहां पर। अब जैसे बैठ गए हो पत्थर की तरह, ऐसे पत्थर बन के बैठो रहूंगा। ऐसी बैठूंगा और पत्थर की तरह, मैं तो पत्थर ही हूं। और तुम कैसी माटी हो? प्यार से घोरा दे।
तो जितासनो यानी जिसने आसन जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। जिसने आसन नहीं जीता उसने फिर डॉक्टर को जीत लिया। हाँ, जिसने आसन को नहीं जीता उसने डॉक्टर को जीत लिया, और जिसने आसन को जीत लिया उसने मेरे परमात्मा को भी जीत लिया, मेरे गोविंद को भी जीत लिया। परीक्षित सबसे ज्यादा और सबसे पहले जितासनो एक आसन पर बैठो। आजकल पढ़ने वाले बच्चे बैठे होंगे, ये भी बेड पे लगा के अपनी कमर और तब पढ़ते होंगे। बैठे बैठे इन पे भी ना पढ़ा जाए, ऐसे नहीं पढ़ना होता, ऐसे पढ़ाई नहीं होती साहब। ऐसे तो याद किया हुआ भी तुम भूल जाओगे, बस केवल किताब सामने रखी है, घर वालों को दिखा रहे हो कि हाँ भाई बहुत पढ़ रहा है, याददाश्ती में विकास नहीं होगा। अगर याददाश्ती को बढ़ाना है, विवेक को बढ़ाना है, बुद्धि को तेज करना है, तो जितासनो एक आसन पर बैठ करके और सज्जनों आसन को जीत लो। मैं आपके सामने कथा गा रहा हूं, जैसी मैं अब कथा आपके सामने गा रहा हूं ना, आप मुझे 1 साल तक इस गद्दी पर बैठा के ऐसी रखो, मैं बिना देखे आपको नई नई कथा सज्जनों ऐसे ही सुना दूंगा, ऐसे ही सुनाता रहूंगा। किसके प्रभाव से? आसन के प्रभाव से। 16-16, 20-20 घंटा बैठ करके और अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं साधना, उसे कहते हैं आसन। आज क्या तारीख है जी? 20। आज 20 तारीख है। मेरी 100 फुटा रोड पे कथा 20 तारीख को ही प्रारंभ हुई थी। आज मुझे ऐसे बैठे बैठे पूरा 1 महीना हो गया। 1 दिन का भी समय नहीं मिला कि कम से कम चलो 1-2 दिन का तो टाइम मिल जाए आराम करने का। और आपके सामने बिल्कुल बिहारी जी कृपा से स्वस्थ हूं, आवाज में भी कोई गिरावट नहीं है, शरीर में कोई थकान नहीं है, और मैं शाम का भोजन भी बहुत कम लेता हूं। कोई ज्यादा ही मुझे जब महसूस ही होती है थकान, तो मैं थोड़ा सा शाम को भोजन लेता हूं, नहीं सज्जनों में शाम को भोजन भी नहीं करता। और 1 महीना से, और 1 महीना में तो ऐसे से पड़ाव आए। संकल्प पुट्टी में कलश यात्रा निकलवा रहा हूं, और संकल्प पुट्टी से मुझे 3 बजे फिर दुर्गापुरी में जाके भागवत करनी है। आपके विकास कुंज में या कलश यात्रा के लिए आया हूं, और फिर मुझे 3 बजे जाकर 2 बजे जाकर और मुझे फिर दुर्गापुरी में ही भागवत गानी है। 100 फुटा रोड पर मैं कथा कर रहा हूं, और मुझे फिर 26 तारीख को दुर्गापुरी में ही और सज्जनों फिर कथा गानी है। ऐसे से पड़ाव। और अब आप ये कहोगे व्यास जी क्या कह रहे हैं? आपके यहां से जब मैं गया था ना कलश यात्रा निकलवा के, तो आप लोगों ने बहुत जल्दी करी थी, बहुत ज्यादा जल्दी, तभी तो मैं लेट हो गया था। आए नहीं थे पूजन के लिए, कमेटी वालों को आवाज लगाते रहे। भाई साहब जी ने तो कह भी दिया था, मैंने सुना था शब्द कि भाई अब के में करा लो, बाद में फिर देखा जाएगा। क्या कहे आदमी, यही शब्द निकलता है। तो मैं पंडित जी के जो सपुत्र हैं छोटे वाले, उनकी गाड़ी में गया था, दमादम फोन आ रहे थे, तो मैंने केवल 1 गिलास दूध पिया था। सरता बहन लेके आई थी, वही मैंने आपके यहाँ पिया। उसके बाद मैंने पानी भी नहीं पिया। जो कलश यात्रा निकाल के जब गया, सीधे जाकर के गद्दी पर बैठ गया। फिर भी इतनी सी भी ऊर्जा कम नहीं। क्यों? क्योंकि राम के नाम में इतनी ऊर्जा है जो सज्जनों कम होने ही नहीं देता, कम होने ही नहीं देता। तो जितासनो, एक आसन को जीतो। जिसने आसन को जीत लिया उसने अनेक प्रकार की बीमारियों को चुटकियों में अपने से दूर भगा दिया।
दूसरा क्या करना है, जित सांसों, आसन पर बैठ के भजन करो और अलोम बलोम करके सांसों पर नियंत्रण पाओ। प्राण वायु को अपने बस में करो। चेहरे पर नूर होगा, चेहरे पे तेज होगा, ग्लो। अनेक प्रकार की क्रीम लगाती हो ना आप लोग, कौन कौन से फेस वॉश आते हैं, ये इन्हें छोड़ो और योग करो, प्राणायाम करो। सज्जनों, चेहरे पर फिर ग्लो देखो, कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं होगी। जित सांसों, सांसों पर नियंत्रण पाओ। और जित संगो, ऐसे व्यक्ति का संग करो जिसके अंदर दुर्गुण ना हो। शराबी का संग करोगे तो एक ना एक दिन शराबी बन जाओगे। ज्वारी का संग करोगे तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। किसी भांग पीने वाले का अगर संग करोगे तो एक ना एक दिन मन कर आएगा। और किसी बांके बिहारी के प्रेमी के संग में रहोगे तो एक दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा करने लग जाओगे, गोविंद की सेवा करने लग जाओगे। जित संगो, जिसने संग को जीत लिया उसने मन को जीत लिया, और जिसने संग को नहीं जीता ना उसने बुद्धि को जीता और ना उसने मन को जीता। मैं आपको कथा सुनाऊं। एक माता के दो तोता थे। एक तोता को बाजार में से चोर लेके चले गए और एक तोता को लेके चले गए सज्जनों संत। सुन लेना मेरी माता बहनों, आपके लिए विशेष कथा है ये। अब चोर वाला जो तोता है ना, चोर क्या करते हैं, कल उसे लूटेंगे, कल उसे लूटेंगे, कल मां डकैत डालेंगे, कल मां डालेंगे। चोरों की बात तोता सुनता है। संत कुटिया में रखे राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एक लाला जी जा रहे थे, कोई विकास कुंज के होंगे लाला जी बड़े। और लाला जी जा रहे थे, रास्ते में तो पहले चोरों का रास्ता मिला। चोर सो रहे थे। तोता ने जैसे ही लाला जी को देखा, लाला जी के हाथ में अंगूठी, लाला जी के हाथ में घड़ी, गले में जंजीर, बढ़िया कोट पैंट, लूटो 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 लूटो। चोर जाग गए। लाला जी पे जितना भी अट्रम सट्रम था सब धर लिया। कक्षा में आगे जा रहे लाला जी, अब कच्छाधारी बन गए, आगे जा रहे हैं। और सज्जनों जब आगे गए तो थोड़ी दूरी पे जाकर के उस संत की कुटिया मिली। राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। लाला जी बोले, बताओ, एक ये तोता है जो राम कह करके जीव का कल्याण कर रहा है, और एक वो तोता है जिसने हमको कच्छाधारी बना डाला है। अब है एक ही जाति के, लेकिन संगत का फर्क है। आपका बालक यदि किसी कुबुद्धि वाले व्यक्ति के संग रहेगा, आपका बच्चा यदि किसी कुबुद्धि वाले के साथ में रहेगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। और किसी महापुरुष के संग रहेगा या किसी गुणवान व्यक्ति के साथ में रहेगा तो आपका बच्चा भी सज्जनों विवेकवान बना रहेगा, विवेकवान बना रहेगा। जित संगो, संग को जीतो। दुर्गुण का संग करोगे तो दुर्गुण आएंगे, और कोई अच्छे पुरुष का संग करोगे तो सज्जनों बालक में आपके में गुण ही आएंगे, सज्जनों गुण ही आएंगे। जीतेंद्रिया, ये बड़ी मुश्किल बात है। इंद्रिय अच्छे अच्छे के बस में नहीं होती। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। एक बात और है, इन आंखों से बहुत पाप होता है, इन कानों से बहुत पाप होता है, इन पैरों से भी पाप होता है, इन हाथों से भी पाप होता है, और इनसे ही सज्जनों धर्म होता है। तुम करिश्मा कपूर को देखोगे,
प्रीति चंटा को देखोगे, ऐश्वर्या राय को देखोगे, प्रियंका चोपड़ा को देखोगे, तो मन में काम आएगा। और तुम मेरे बांके बिहारी का दर्शन करोगे तो मन में फिर भी काम आएगा। काम दोनों से आएगा। प्रियंका चोपड़ा को देखते रहोगे तो भी काम आएगा, और बिहारी जी को देखोगे तो भी काम आएगा। लेकिन प्रियंका चोपड़ा के काम से जीव का पतन हो जाएगा, और बांके बिहारी के काम से, क्योंकि वो काम आएगा वो भक्ति का आएगा, उससे जीव का कल्याण हो जाएगा, उससे मानवता का कल्याण हो जाएगा। गाने सुनोगे, चलती है क्या 9 से 12, चोटी का खंडाला, अखियों से गोली मारे, कोई मतलब ही नहीं है, खामा खाम गाने बना डाले। अगर ऐसे गाने सुनोगे और ऐसे गाने गाओगे तो कानों के द्वारा और मुख के द्वारा पाप बनेगा। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। गाने आपने गाए, एक फिल्मी गाना गाया वो पतन कर रहा है, और एक आपने ये भजन गाए ये जीव का कल्याण कर रहा है, मानवता का कल्याण कर रहा है। अब ध्यान दें आप, मैंने जो आपको ये फिल्मी गाने सुनाए, इनसे इंद्रियां संसार में फैलेंगी, संसार में भटकेंगी, किसी की बहन बेटी को कुदृष्टि की नजर से देखेंगी। और अगर प्रभु के मैंने जो आपको गाने सुनाए, ये इंद्रियां जो हैं ये सज्जनों अंदर ही रहेंगी, सिमट के रह जाएंगी, और ये इंद्रियां कभी पाप नहीं होने देंगी, और बांके बिहारी से मिला देंगी, मेरे गोविंद से मिला देंगी। यही फर्क है। अब इन इंद्रियों को चाहे तो तुम संसार की तरफ लेके चले जाओ। अरे वासना 2 प्रकार की होती है, एक काम रूपी वासना होती है, एक भक्ति रूपी वासना होती है। ध्यान से सुनना आप लोग। काम रूपी वासना, संसार की काम रूपी वासना जीव का पतन करती है, और भगवान की काम रूपी भक्ति, काम रूपी भक्ति की वासना मानवता का, संसार का, आपके बच्चों का, आपका, आपके परिवार का, आपके पूर्वजों का, और सज्जनों कल्याण करती है, सज्जनों कल्याण करती है। जीतेंद्रिया, और क्या करना है? सब लड्डू गोपाल किस किस के घर में साहब जरा बताना। सबके में है।